एक रात टोरी का मां बनने का ख्वाब पूरा हो जाता है जब एक पुरस्कार स्पेसशिप उनके घर के पास गिरती है जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है। टोरी बच्चे को गोद ले लेती है और उसका नाम ब्रैंडन रख देती है। ब्रैंडन बड़ा हो जाता है और जब वो अपनी प्यूबर्टी के करीब आता है तो उसमें चेंजेस आने लग जाती हैं। वो अजीब सा हो जाता है और बहुत जल्द वो अपने से पंगा लेने वालों को मारने का प्लान बनाता है अपनी नई सुपर पावर्स को डिस्कवर करने के बाद, और उसके करीबी लोगों को उससे खतरा महसूस होने लग जाता है। 2006 की एक रात आसमान से एक स्पेसशिप टोरी और काइल ब्रायर के फार्म में गिरता है। शिप के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे टोरी और ब्रायर गोद ले लेते हैं और उसका नाम ब्रैंडन रख दिया जाता है। वो ब्रैंडन के स्पेसशिप को अपने गोदाम में छुपा लेते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी उससे और दुनिया से छुपी रहे। 12 साल बाद ब्रैंडन अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ रह रहा होता है और उसने अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया होता है। वो काफी इंटेलिजेंट भी होता है और ओवरऑल वो लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन एक रात ब्रैंडन को उसके शिप से एलियंस की जुबान में मैसेजेस सुनाई देते हैं। वो बिल्कुल मदहोश होकर गोदाम के अंदर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और साथ में एलियंस की जुबान में कुछ बोल रहा होता है। टोरी उसे ढूंढते हुए उधर आ जाती है जिससे ब्रैंडन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ है। अगले दिन ब्रैंडन घास काटने के लिए मोवर को ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो गलती से मोवर को बहुत दूर फेंक देता है। वो जब मोवर के पास पहुंचता है तो अपना हाथ मोवर के अंदर लगे हुए ब्लेड में दे देता है जिससे मोवर के ब्लेड टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आती। कुछ दिनों बाद ब्रैंडन का बर्थडे होता है तो उसके अंकल नोवा और उसकी आंट मेरिली उसको तोहफे में एक राइफल देते हैं। राइफल देखकर ब्रैंडन तो बहुत खुश होता है, मगर उसके डैड उससे राइफल ले लेते हैं क्योंकि अभी वो बच्चा है। लेकिन ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से गुस्से में राइफल की डिमांड करता है। उसके पेरेंट्स उसके साथ घर आ जाते हैं और उसके बदलते हुए रवैये से परेशान हो जाते हैं। उस वाकये के बाद काइल के घर में अजीब अजीब चीजें होने लग जाती हैं। काइल और टोरी डिस्कवर करते हैं कि ब्रैंडन के बेड के नीचे कुछ डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरों में हम इंसानी अज़ा को देखते हैं और सर्जिकल डायग्राम्स को। काइल देखता है कि ब्रैंडन फोर्क को चबा रहा है और उसके फोर्क चबाने से फोर्क की शेप चेंज हो गई है। और एक रात जब वो अपने मुर्गियों के बाड़े में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सारी मुर्गियों को किसी ने मार दिया है। काइल का शक ब्रैंडन पे होता है, मगर टोरी अपने बेटे को कोई दरिंदा नहीं समझती, इसलिए वो मुर्गियों को मारने का इल्जाम भेड़िए पे डाल देती है। ब्रैंडन और उसकी फैमिली कैंपिंग ट्रिप पे निकले होते हैं और काइल ब्रैंडन के साथ बातें कर रहा होता है। उसी रात टोरी नींद से उठती है तो ब्रैंडन को कहीं नहीं पाती। 30 मील दूर एक घर में हम कैटलिन को देखते हैं जो कि ब्रैंडन की क्लासमेट होती है और वो नींद से उठ जाती है जब वो अपने लैपटॉप से अजीब अजीब गाने सुनती है। वो जब लैपटॉप ऑफ करके वापस सोने जाती है तो दोबारा से वही गाने बजने लग जाते हैं। वो डर जाती है और पीछे मुड़ती है तो उसे खिड़की के पास एक सेकंड के लिए ब्रैंडन दिखता है। वो चीखने लग जाती है तो उसकी मॉम उसके कमरे में आ जाती है और जब कैटलिन उन्हें अभी वाले वाकये का बताती है तो एरिका खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। इसी दौरान ब्रैंडन किसी तरह कैंप में वापस पहुंच जाता है। एक दिन स्कूल के बाद ब्रैंडन, कैटलिन और बाकी बच्चे पीई की क्लास में ट्रस्ट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जब ब्रैंडन कैटलिन की तरफ गिरता है तो कैटलिन उसे नहीं पकड़ती और वो गिर जाता है। कैटलिन उसे ठरकी और बेहुदा कहती है जिसपे उसके टीचर कैटलिन पे गुस्सा हो जाते हैं और ब्रैंडन की मदद करने का कहते हैं। ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आता है और जब कैटलिन उसकी मदद करने लगती है तो वो कैटलिन का हाथ तोड़ देता है। ब्रैंडन और कैटलिन के पेरेंट्स प्रिंसिपल के ऑफिस में जमा होते हैं और एरिका को बहुत गुस्सा आया होता है और वो पुलिस को ब्रैंडन को गिरफ्तार करने का कहती है, मगर पुलिस ऐसा नहीं करती। उसी रात ब्रैंडन गोदाम में जाता है और दरवाजे को लगा हुआ ताला तोड़ देता है। शिप से लाल कलर की लाइट्स निकलने लग जाती हैं और ब्रैंडन हवा में उड़ने लग जाता है और एक अनजान जबान में कुछ बोलने लग जाता है। एक बार फिर से टोरी ब्रैंडन को ढूंढ लेती है जिससे लाल लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ब्रैंडन शिप के ऊपर गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। टोरी ब्रैंडन को तसल्ली देती है और ब्रैंडन टोरी से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। टोरी उसे बता देती है कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो इस दुनिया में एक छोटे से जहाज में आया था। ब्रैंडन सारी कहानी सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और अपने पेरेंट्स को झूठा बोलता है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसको वो एलियन वाला मैसेज समझ आ जाता है जिसका मतलब होता है कि दुनिया को तबाह कर दो, और फिर ब्रैंडन पहली बार हीट विजन का इस्तेमाल करता है। कुछ दिनों बाद ब्रैंडन कैटलिन के पास आता है और उसे फूल देता है। डरी हुई कैटलिन ब्रैंडन को कहती है कि उसकी मॉम ने उसे ब्रैंडन से बात करने से मना किया हुआ है। ब्रैंडन बोलता है कि वो सब संभाल लेगा और एरिका के डायनर पहुंच जाता है जहाँ पे एरिका अकेले काम कर रही होती है। वो एरिका को मार देता है और अगले दिन पुलिस क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जहाँ वो लोग एक सिंबल डिस्कवर करते हैं। हर तरफ खून ही खून है, मगर एरिका की बॉडी कहीं नहीं मिल रही। उसी दिन ब्रैंडन की मीटिंग उसकी आंट से होती है जो कि उसी के स्कूल की काउंसिल मेंबर होती हैं। वो ब्रैंडन से कहती हैं कि ब्रैंडन ने जो कैटलिन के साथ किया उसकी ना तो ब्रैंडन ने माफी मांगी और ना ही अफसोस किया, इसलिए वो ब्रैंडन की प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस को दे रही है। मगर ब्रैंडन अपनी आंट को धमकी देता है
और कहता है कि वो ऐसा ना करे। उसी रात ब्रैंडन अपनी आंट के घर में घुस जाता है जब वो सोने चली जाती है। ब्रैंडन का अंकल जब घर पहुंचता है तो ब्रैंडन को लाल मास्क पहने अपनी अलमारी में छुपा हुआ पाता है। नोवा को गुस्सा आता है और वो ब्रैंडन से कहता है कि वो ब्रैंडन के पेरेंट्स को उसकी शिकायत लगा रहा है। ये सुनकर ब्रैंडन खुश नहीं होता और अपने अंकल को हवा में फेंकता है, जिसके बाद उसका अंकल अपने ट्रक में भागने की कोशिश करता है, मगर ब्रैंडन ट्रक को पीछे से उठाकर वापस जमीन में फेंक देता है, जिससे उसके अंकल की मौत हो जाती है। वो अपने अंकल के खून से जमीन में वही सिंबल बनाता है जो कि उसने एरिका को मारने के बाद एक खिड़की पे बनाया था। ब्रैंडन घर आता है तो बगैर शर्ट के होता है और अपने पेरेंट्स के सामने बहाना करता है कि फुटबॉल खेलते वक्त बच्चों ने उसकी शर्ट फाड़ दी, मगर जब टोरी उससे शर्ट लेने की कोशिश करती है तो वो अपनी शर्ट उनको देने से इनकार कर देता है। अगले दिन टोरी और कायल को पता चलता है कि ब्रैंडन के अंकल की मौत हो गई है एक कार एक्सीडेंट में। बातों ही बातों में मैरिली बताती है कि ब्रैंडन कल रात उनके घर आया था और कह रहा था कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जब टोरी और कायल इस बारे में ब्रैंडन से पूछते हैं तो ब्रैंडन कायल को दूर फेंकता है। कुछ टाइम बाद कायल ब्रैंडन के बेडरूम से उस शर्ट को भी ढूंढ लेता है जो कि ब्रैंडन ने छुपा ली थी। वो टोरी को वो शर्ट दिखाता है, मगर टोरी हमेशा की तरह अपने बेटे पे इल्जाम नहीं लगने देती। कायल को ब्रैंडन से खतरा महसूस हो रहा होता है तो वो एक दिन ब्रैंडन को बहाने से जंगल ले जाता है। और ब्रैंडन जब एक जगह कुछ देख रहा होता है तो कायल उसको गोली मार देता है, मगर गोली इसको छूकर निकल जाती है और ब्रैंडन जवाब में अपना मास्क चढ़ा लेता है और अपने बाप को मार देता है। इसी दौरान टोरी ब्रैंडन के कमरे में उसकी ड्राइंग्स देख रही होती है तो वो डर जाती है। वो उस सिंबल को भी देखती है जो कि हर क्राइम सीन में मौजूद था। उसे अब एहसास होता है कि कायल ठीक कह रहा था कि उनका बेटा वो नहीं रहा जो कि कभी हुआ करता था। वो कायल को फोन करती है, मगर ब्रैंडन जवाब देता है और कहता है कि कायल मर चुका है। फिर वो टोरी के घर को तबाह करने लग जाता है तो टोरी पुलिस को कॉल करती है, मगर वो उनको भी मार देता है। टोरी किसी तरह घर से बाहर निकलती है और उसे याद आता है कि ब्रैंडन को अगर कोई चीज नुकसान दे सकती है तो वो उसके स्पेसशिप है जिसमें वो इस दुनिया में आया था। वो गोदाम में जाती है जहाँ उसे एरिका की लाश मिलती है जो कि अब कीलों के जरिए दीवार में फिट हुई है। वो स्पेसशिप का एक नोकीला हिस्सा तोड़ देती है और ब्रैंडन को आवाजें देती है। जब ब्रैंडन उसके पास आता है तो वो उसे बातों ही बातों में गले लगाती है और उस नोकीली चीज से ब्रैंडन को मारने की कोशिश करती है, मगर ब्रैंडन उसे रोक लेता है और उसे पकड़कर आसमानों में ले जाता है। टोरी अपने बेटे के गालों पे आखिरी दफा हाथ फेरती है और वो टोरी को छोड़ देता है। ब्रैंडन आसमान में उड़ रहा होता है तो एक प्लेन उसके करीब आने लग जाता है और यहाँ पे सीन बदल जाता है और हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि एक प्लेन कायल ब्रायर नाम के शख्स के घर में गिरा है और प्लेन में मौजूद लोग और कायल के घर वाले सारे मर गए हैं, मगर उनका बेटा बच गया है और अभी मेडिकल टीम के हवाले है। फिर से सीन चेंज होता है और हम न्यूज़ देख रहे होते हैं जहां एक मास्क पहने बच्चे ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और इस बच्चे का नाम लोगों ने ब्राइटबर्न रख दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर तुम्हें दिख रही होंगी कोई भी देख लो। बाकी मुझे इजाज़त, गुड बाय।